तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तरंग से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर, जो सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर ग्रुप डी रेलवे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 1। तरंगों के मुख्य कितने प्रकार हैं? तो यानी तरंगों के मुख्य कितने प्रकार? तो 2 प्रकार होते हैं। एक होती है यांत्रिक तरंगे, एक होती है अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि अयांत्रिक तरंगे होती हैं इनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जो अयांत्रिक तरंगे हैं इनका दूसरा नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंगे भी बोलते हैं। अब देखते हैं प्रश्न। 2 प्रकार की होती हैं, ऑप्शन बी सही है इसका। यांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम क्या है? यांत्रिक तरंगे, जो यांत्रिक तरंगे हैं उनका दूसरा नाम होता है प्रत्यास्था तरंगे। क्या होता है? ऑप्शन सी प्रत्यास्था, यानी ये बाद में है प्रत्यास्थ तरंगे होती हैं। यदि इसी प्रकार प्रश्न आ जाए कि अयांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम क्या होता है, तो अयांत्रिक तरंगों का दूसरा नाम होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगे। यांत्रिक तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक है? यानी इनके लिए माध्यम की आवश्यकता है, जैसे ठोस, द्रव, गैस, भी और गैस भी। इसका ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के संचरण के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो माध्यम आवश्यक नहीं है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगों का दूसरा नाम है अयांत्रिक तरंगे। प्रश्न 6 देखते हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। यांत्रिक तरंगों के कितने? यांत्रिक तरंगे भी 2 प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों में कणों का कंपन किस दिशा में होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता है? तरंग की दिशा के समांतर और तरंग की दिशा के लंबवत। तो अनुप्रस्थ में क्या होता है? लंबवत होता है, यानी ऐसे चलती है अनुप्रस्थ तरंगे। जब किसी जल की सतह पर हम पत्थर फेंकते हैं तो तब क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंगों में क्या बनता है? ऊपर के भाग को बोलते हैं हम सरंग और नीचे के भाग को बोलते हैं करत, यानी दो टाइप से चलती है तरंग। तो यानी किस रूप में चलती हैं? ये लंबवत में चलती हैं। ऑप्शन बी सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। अनुदैर्घ्य तरंगों में कणों का कंपन किस दिशा में होता है? यहाँ पर होता है समांतर। ऑप्शन बी सही है। अनुप्रस्थ में कैसा होता है? लंबवत, यानी तरंगों की दिशा के लंबवत, और यहाँ पर होता है समांतर, अनुदिश बोलते हैं। यांत्रिक तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंगे क्या कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे भी कहलाती है। और यांत्रिक तरंगों के साथ साथ क्या बोल सकते हैं इनको हम? अनुदैर्घ्य तरंगे भी बोलते हैं ध्वनि तरंगों को। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसने दी? मैक्सवेल ने दी थी। निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या रखना है हमको? मीटर प्रति सेकंड में ध्यान रखना है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे किससे बनी होती हैं? ये फोटोन की बनी होती हैं। निम्न में से कौन सी विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? ध्वनि तरंगे क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। गामा किरणें, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे सभी की सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।